नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिटेक्शन होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्टॉप। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। स्टॉप। शायद इसलिए कोमा, या पता नहीं क्यों कोमा। तो पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। स्टॉप। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। स्टॉप। वे सबसे ऊपर की तल्ले में रहने लगे। स्टॉप। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्रदार सीढ़ियां थी। कोमा और वृद्ध और सीणवप्पू रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। स्टॉप। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। स्टॉप। पैराग्राफ। उन दिनों छुट्टियां थी। स्टॉप। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। स्टॉप। एक दिन हमने सहपरिवार उनके दर्शन की ठानी। स्टॉप। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, कोमा, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या? प्रश्नवाचक। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था, कोमा, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। स्टॉप। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है, कोमा, उतनी बांग्ला में नहीं। स्टॉप। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। स्टॉप। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। स्टॉप। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, कोमा, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? प्रश्नवाचक। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, कोमा, स्थान अस्थान, कोमा, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। स्टॉप। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ बीत बीत से रहते थे। स्टॉप। अस्तु, कोमा, मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। स्टॉप। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। स्टॉप। पैराग्राफ। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। स्टॉप। अकेले रहते थे। स्टॉप। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी, कोमा, जितनी शांति निकेतन में। स्टॉप। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्मित नयनों से देख रहे थे। स्टॉप। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, कोमा, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कोमा, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। स्टॉप। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। स्टॉप। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। स्टॉप। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। स्टॉप। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, कोमा, देखो, यह आ गए। स्टॉप। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, कोमा? आश्चर्य है। स्टॉप।
और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। स्टॉप पैराग्राफ। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। स्टॉप। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ने उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं और फिर भी वह पहुंच गया। स्टॉप। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। स्टॉप। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है, जब तक अपने हाथ के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। स्टॉप। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। स्टॉप। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम डाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। स्टॉप। जब मैं एक मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है, इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे उस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। स्टॉप। इस प्रकार कवि की ब्रह्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। स्टॉप पैराग्राफ। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तीतल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। स्टॉप। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। स्टॉप। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। स्टॉप। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ, आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। स्टॉप। आचार्य सीती मोहन सेन सबके आगे थे। स्टॉप। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। स्टॉप पैराग्राफ। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। स्टॉप। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। स्टॉप। गुरुदेव से उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। स्टॉप। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। स्टॉप। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। स्टॉप। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। स्टॉप। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। स्टॉप। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। स्टॉप। गुरुदेव ने
बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए कहाँ गए, उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। प्रश्नवाचक। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे स्टॉप। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। स्टॉप। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। स्टॉप। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी-कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। स्टॉप। पैराग्राफ। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। स्टॉप। उस समय तक एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। स्टॉप। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। स्टॉप। मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। स्टॉप। पूर्ण विराम।